आप चाहे बर्बाद हो चुके हो, हार चुके हो, टूट चुके हो, कोशिश करते करते थक चुके हो या अंदर से मर चुके हो, रोने से कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए उठो, जागो और ऐसा कमबैक करो कि लोग सफलता देखकर पागल हो जाएं। ठीक इस लड़के की तरह। साल था 1996, जब महज एक 22 साल का लड़का, जिससे एडवेंचर्स की दुनिया से पागलों की तरह प्यार था, वो इस वक्त ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेज का हिस्सा था और इसी वजह से 2 मिशन की जिम्मेदारी लेकर वो नॉर्थ अमेरिका की ओर जाता है। वहाँ प्लेन 16,000 फीट की ऊंचाई पर था और वहाँ से उस लड़के को जंप लगाना था। स्पेशल फोर्सेज में स्काई डाइविंग, पैराशूट जंप, सब बहुत बेसिक ट्रेनिंग और टास्क होता है। ये लड़का भी वेल ट्रेंड था और इसी वजह से ये अपने पैराशूट के साथ 16,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा देता है। प्लेन से जंप करने के कुछ सेकंड्स बाद जब ये पैराशूट खोलने की कोशिश करता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। पैराशूट ढंग से खुल ही नहीं रहा था। ये लड़का 3-4 और कोशिश करता है, लेकिन इतना करते करते तक अब ये जमीन के बहुत करीब आ चुका था। ये अपनी पोजीशन पीठ की तरफ करता है और इसका जिस्म बहुत स्पीड से जमीन पर टकराता है। इसमें इसके बैक की 3 सबसे मजबूत हड्डियां, जिस पर इंसान चलता फिरता है, बैठता है, उठता है, जिन्हें हम साइंस की टर्म में वर्टेब्रेज कहते हैं, वो 7 जगह से टूट जाता है। इसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। उस वक्त इस लड़के को भयानक दर्द हो रहा था। ऐसा दर्द जैसा बहुत रेयरली ही कोई एक्सपीरियंस करता है। इस वक्त दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान से ज्यादा दर्द सहने वाला यही शख्स था। दर्द से ये बंदा रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। हर कोई बस इसी शोक में था कि आखिर ये लड़का इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच कैसे गया। 7 दिनों तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता है। 8वें दिन डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि ये लड़का अब जिंदगी में कभी भी चल फिर नहीं पाएगा, उठ भी नहीं पाएगा, बस पड़ा रहेगा। जब ये बात उस लड़के को पता चलती है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। उसको बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। आखिर महज 22 साल की उम्र में उसने अपनी पूरी जिंदगी खो दी। इसी चीज का सदमा बहुत बुरी तरह से लगा था उसे। अगले 2 महीने तक वो बेड पर इसी तरह से पड़ा रहता है। लेकिन 2 महीने बाद एक दिन अचानक उसे अपने रूम में माउंट एवरेस्ट की फोटो दिखती है। इससे उसके दिमाग में एक स्पार्क नजर आता है। एक्चुअली उस लड़के का बचपन से ये सपना था कि एक दिन वो माउंट एवरेस्ट फतेह करेगा। ऐसा कई बार होता है ना कि हमारा भी सालों पुराना सपना होता है जिसे हम शायद भूल भी चुके होते हैं, लेकिन किसी एक मोमेंट में अचानक से उस सपने को सच करने की जिद सी दिल में बनने लगती है। बस यही मोमेंट इस लड़के की लाइफ में आता है। वो आग अब इसे बेड पर पड़े नहीं रहने देना चाहती थी। ये लड़का अब ओवर थिंकिंग और नेगेटिव बातों को अपने जहन से निकाल फेंकता है और सब कॉन्शियसली खुद को माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करता हुआ इमेजिन करता है। आप सोच सकते हो, जो इंसान खुद उठकर बाथरूम तक भी नहीं जा सकता, वो बंदा खुद को माउंट एवरेस्ट फतेह करता हुआ इमेजिन कर रहा था। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। कुछ हफ्तों से उस लड़के के इम्प्रूवमेंट का स्पीड तेज हो गया। वो लड़का अब पहले से बेटर होने लगा। उसके टूटे हुए बोन्स के जुड़ने की स्पीड भी तेज हो गई। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है और यही कुछ इस लड़के के केस में भी हुआ। अगले कुछ महीनों में ये लड़का बहुत बेहतर हो गया। दोस्तों याद रखना, 1996 में इस लड़के का ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था और इसी के महज 18 महीने बाद यही लड़का, जिसे डॉक्टर ने जीवन भर के लिए अपाहिज बोल दिया था, यही लड़का उस साल 1998 में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला सबसे यंग इंसान बनता है। और ये अचीवमेंट भी इतनी आसान नहीं होती। आपको पता होगा, माउंट एवरेस्ट या ऐसे किसी भी एडवेंचर्स की विजिट में इंसान की जान भी चली जाती है, लेकिन इस बंदे को एडवेंचर से इतना प्यार था कि जिंदगी को एक जगह रुकने नहीं दिया। इसके बाद इसने कई रिकॉर्ड्स बनाए। साल 2003 में एक 36 फीट की ओपन बोट से अपने 4 साथियों के साथ 3000 मील का खिताब अपने नाम करता है। इस लड़के ने आगे ऐसे और भी अचीवमेंट्स किए, लेकिन इसका सबसे बड़ा कमबैक तब हुआ जब यह लड़का पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। इसने 2006 में एक शो लॉन्च किया और 2010 तक इस शो के करीब 1.2 बिलियन व्यूवर्स हो चुके थे। इस शो का नाम था मैन वर्सेस वाइल्ड। और मुझे लगता है अब शायद आप पहचान गए होंगे कि मैं किस इंसान की बात कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मैन वर्सेस वाइल्ड के फाउंडर बेयर ग्रिल्स की। इनका ये शो ब्लॉकबस्टर रहा। फिर उन्होंने 2014 में एक और शो लॉन्च किया, द आइसलैंड विद बेयर ग्रिल्स, और ये भी सुपर हिट रहा। दोस्तों आज की डेट में इस शख्स की नेटवर्थ जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों जो बंदा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, वो ऐसा कमबैक करेगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक समय पर जिस शख्स के हॉस्पिटल बिल्स उसको भारी पड़ रहे थे, आज उस शख्स की नेटवर्थ करीब 27 मिलियन US डॉलर्स है, जो कि हमारे करेंसी में होते हैं लगभग 225 करोड़ रुपए। दोस्तों मुझे नहीं लगता आज आपकी इससे भी खराब स्थिति होगी। तो अगर ऐसा नहीं है तो उठो, भागो और ऐसा कमबैक करो कि दुनिया देखकर पागल हो जाए। एक वक्त था जब पूरी दुनिया पर कोविड ने क्या हल्ला मचाया था। उस वक्त महीनों तक लोग घरों से बाहर नहीं निकले। पूरे देश में कर्फ्यू का माहौल था। एक बंदा जिसके खेल को पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया सलाम करती थी, उस शख्स को लॉकडाउन की वजह से महीनों तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। फिर जब वो दोबारा क्रिकेट ग्राउंड पर आया, वो एकदम आउट ऑफ द फॉर्म होने लगा। जब लॉकडाउन हटा तो उस शख्स को वन ऑफ द टफेस्ट फेज से गुजरना पड़ा। 2020 से ही इस शख्स ने 18 टेस्ट खेले, जिसमें ये सिर्फ 872 रन ही बना पाया और ये परफॉर्मेंस इसके करियर का वर्स्ट परफॉर्मेंस माना गया। सबको लग रहा था अब ये बंदा खत्म हो रहा है,
पहले सेंचुरी पे सेंचुरी मारने वाला शख्स अपनी एक सेंचुरी को 3 साल तक तरस गया। इसने 18 ओडीआई खेलकर महज 702 रन बनाए। इस बंदे के एवरेज पॉइंट्स, स्ट्राइक रेट्स और हर परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही थी। लोग कहने लगे कि नहीं भाई, अब तो ये बंदा वापस अपने फॉर्म में कभी नहीं आ पाएगा। न्यूज चैनल्स वाले बोलने लगे कि इस बंदे का करियर फिनिश हो गया। हो सकता है जल्द ही ये अपने इस प्रेशर की वजह से रिटायरमेंट अनाउंस कर दे। हर जगह इसे गजब का ट्रोलिंग फेस करना पड़ता, गालियां पड़ती, ब्रांड वैल्यू में गिरावट आ चुकी थी। उस वक्त गजब का डाउनफॉल आता है इसकी लाइफ में। लेकिन तभी दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल मैच में आमने सामने भिड़ती है। पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करते हुए 159 का स्कोर अचीव करती है और इंडियन टीम को 160 रन का टारगेट देती है। जिन जिन लोगों ने ये मैच लाइव देखा होगा उन्हें अब भी अंदाजा होगा कि उस दिन क्या हुआ था। पहले 10 ओवर में इंडियन टीम की ऑलमोस्ट कमर टूट गई थी, जब पहले 10 ओवर में 42 के स्कोर पर 4 विकेट गिर चुके थे। समय बीता और अगले 5 ओवर बाद जब 15 ओवर का मैच हो चुका था, तब इंडिया के जीतने के चांसेस थे सिर्फ 13%। उस वक्त 30 गेंदों में 60 रन की जरूरत थी। पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत कॉन्शियस होकर खेल रहे थे और अगले 12 बॉल्स में भी सिर्फ 12 ही रन बन पाए। अब यहाँ से इंडिया के जीतने के चांसेस सिर्फ 3% रह गए थे। इंडियंस अब भी इस होप में थे कि वो बंदा जब तक मैदान में टिका है तब तक मैच गया नहीं, और यही हुआ भी। जब 8 बॉल्स पर 28 रन चाहिए थे, तब ये बंदा लगातार 2 छक्के लगाकर पूरे स्टेडियम का दिल हल्का कर देता है। कुछ देर बाद इन्हें अगले 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे और फिर से वो बैट्समैन एक शानदार चौका मारता है और आखिरी बॉल पर 2 रन बनाकर मैच भारत के नाम कर देता है। दोस्तों जस्ट इमेजिन, जहां 4 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे, वहां से ये शख्स मैच ले जाता है और अपने देश के नाम कर देता है। कुछ महीनों पहले जो लोग इस बंदे को गाली देते थे, अब उसे सराखों पर बिठाने लगे, उसे अपना आइडियल मानने लगे। ये शख्स उस मैच के बाद लाखों लोगों के दिलों पर राज करने लगा। इसी के 1 साल बाद ये बंदा ओडीआई क्रिकेट में गॉड ऑफ क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद वर्ल्ड का पहला बैट्समैन बन जाता है जिसने ओडीआई में 50 सेंचुरीज मारी हो। दोस्तों आई होप अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किस इंसान की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की। दोस्तों सक्सेसफुल होने के बाद भी डाउनफॉल आता है, लेकिन आप कमबैक कैसे करते हो ये ज्यादा मायने रखता है। ऐसी ही एक और पावरफुल स्टोरी है उस बंदे की जो आज के डेट में हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में आता है। लेकिन एक जमाने में ये बंदा इतना बर्बाद हुआ जितना शायद कोई सोच भी नहीं सकता। 1995 में इस बंदे को जेल जाना पड़ा ड्रग्स और हीरोइन के चक्कर में। इसके फादर खुद इसके साथ बैठकर ड्रिंक करते थे, जिससे ये बचपन से एल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट बन गया। ये बंदा 4 साल तक हीरोइन और ड्रग्स के चक्कर में तड़पता रहा और इस दौरान सबको लग रहा था कि ये बंदा खत्म हो चुका है। लेकिन इस हालत के बाद भी ये बंदा कमबैक करता है। एक ऐसा कमबैक करता है जिसके बारे में कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साल 2003 जब इस बंदे का कमबैक होता है द शाइनिंग डिटेक्टिव नाम की फिल्म से। इसी बीच ये शख्स अपनी दूसरी मूवीज के साथ जब पर्दे पर आता है तो इसे आयरन मैन का टाइटल दिया जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे मैं किस शख्स की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट डॉनी की, जो आज बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। दोस्तों जब ये लोग ऐसी हालत में कमबैक कर सकते हैं, और वो भी ऐसा कमबैक कि दुनिया को अपनी आंखों पर भरोसा ना हो, तो आप क्यों नहीं। चलो मैं कुछ कमबैक रूल शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हर कोई अंधेरे में जीता है, लेकिन दोबारा दुनिया के सामने आना कैसे है ये हर कोई नहीं जानता। तो चलिए जानते हैं। रूल नंबर 1, लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। आपका डाउनफॉल क्यों शुरू हुआ पहले उसे समझो। जिस दिन ये समझ आ जाएगा फिर जिंदगी में डाउनफॉल कभी नहीं आएगा। प्रॉब्लम यह है कि लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। अपनी गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। जब आप उसे एनालाइज करना शुरू करोगे तो आपको अपनी रियलिटी का अंदाजा होना शुरू हो जाएगा, चीजों को और गहराई से समझने लगोगे। लेकिन अगर गलतियों से नहीं सीखा तो सेम लूप में हमेशा घूमते रहोगे। रूल नंबर 2, अर्न अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। देखो चाहे कुछ भी खत्म हो जाए, अंदर का जो विश्वास है ना, वो आत्मविश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। विल पावर तुम्हें हमेशा हर हालत से निकलने का मौका देगी। तुम्हें वो ताकत देगी कि तुम अपने फियर को फेस कर पाओगे। तुम अपने हर कंडीशंस को अपने फेवर में कर पाओगे। बेयर ग्रिल्स का दोबारा कमबैक इसीलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा विल पावर थी। रूल नंबर 3, ऑलवेज हैव अ विजन। दिमाग में हमेशा एक विजन रहना चाहिए, एक ऐसा विजन जो आपको बार बार मोटिवेट करे दोबारा कमबैक करने को। चाहे वो विजन शॉर्ट टर्म का हो या फिर लॉन्ग टर्म का, फर्क नहीं पड़ता। विजन दिमाग में हमेशा होना ही चाहिए। सबकॉन्शियसली ये चीज उस इंसान को बार बार अपने गोल की तरफ खींचती है और ये 100% वर्क करती है। तो दोस्तों दिमाग में हमेशा एक विजन रखो। उम्मीद करूंगा आपको आज का हमारा ये वीडियो खूब पसंद आया होगा। बाकी जल्द मिलेंगे इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।